नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार सक्सेस क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का इतिहास विषय लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहला अध्याय जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा खड़ा होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। इसको सिंपल तरीके से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। किसी भी देश का विकास करना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक सामाजिक परिकल्पना होती है। राष्ट्रवाद एक सामाजिक परिकल्पना होती है जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को उजागर किया जाता है, प्रेम की भावना को बढ़ाया जाता है। देश का विकास हम लोगों को करना है, लेकिन एक सही तरीके से, गलत तरीके से देश का विकास नहीं करना है। देश के विकास में चाहे जिस क्षेत्र की बात करें आप, चाहे वह राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का अहम योगदान होता है किसी भी देश के विकास में। तो अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक सामाजिक परिकल्पना होती है। राष्ट्रवाद एक सामाजिक परिकल्पना होती है जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाया जाता है और इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों का बहुमूल्य योगदान होता है। इसको आप लोग कॉपी कलम पर लिखने का भी कार्य करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में, राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में हुआ था। कौन महादेश में? यूरोप महादेश में। राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में हुआ था। और आप ये जानते हैं कि महादेश की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश एशिया है और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। तो पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ कि राष्ट्रवाद क्या है। तो किसी भी देश का विकास करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद में अभी हमने बताया कि सभी लोग अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं और जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों का बहुमूल्य योगदान होता है। इस राष्ट्रवाद के उदय में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि नेपोलियन का परिचय दें। नेपोलियन कौन था? ये नेपोलियन के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदय में इसकी क्या भूमिका रही? तो सबसे पहले ये जो नेपोलियन है, ये नेपोलियन एक फ्रांस का प्रतापी राजा था, प्रतापी शासक था। नेपोलियन फ्रांस का एक प्रतापी शासक था जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अजासिया, फ्रांस के अजासिया क्षेत्र में हुआ था। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन फ्रांस का एक प्रतापी शासक था जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, जो पेशे से वकील थे। ये नेपोलियन अपने छवि से, अपने व्यक्तित्व से पूरे यूरोप को प्रभावित करने का कार्य किया। अर्थात यूरोप महादेश में परिवर्तन लाने का कार्य नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। इस नेपोलियन को कई नामों से भी जाना जाता है। इनका उपनाम मैन ऑफ डेस्टोनी या लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल कारपोरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपोलियन
की लंबाई बहुत ही कम थी, अर्थात ये बौना व्यक्ति थे, बहुत ही छोटे कद के थे, और लेकिन एक महान प्रतापी शासक थे, एक महान विजेता थे। ऐसा माना जाता है, नेपोलियन के बारे में कहा जाता है, एक समय की बात है कि नेपोलियन आल्प्स पर्वत को पार कर युद्ध करने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिसके द्वारा कहा गया कि बेटा, जो भी आल्प्स पर्वत को पार करता है वह जिंदगी में दोबारा वापस लौट करके नहीं आता है। नेपोलियन हंसा और कहा कि माता, मैं जोखिम भरा काम ही करना पसंद करता हूं। इस बात को सुन करके नेपोलियन ने उस बूढ़ी औरत को उपहार स्वरूप ढेर सारा हीरा प्रदान किया, और अंततः बूढ़ी औरत के द्वारा नेपोलियन को आशीर्वाद दिया जाता है। तब नेपोलियन ने सभी सैनिकों को आपस में बुलाकर कहा, क्या तुम कभी आल्प्स पर्वत देखे हो या सुना है आल्प्स पर्वत के बारे में? आल्प्स पर्वत के बारे में सैनिकों ने कहा कि हुजूर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। नेपोलियन ने अपने सैनिकों से कहा, तो ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूं, और जैसे ही आल्प्स पर्वत को तुम पार कर जाओगे, मैं कह दूंगा कि आल्प्स पर्वत आ गया। वह युद्ध के मैदान के लिए वह अग्रसर हो जाता है। सैनिक चलते चलते आगे की ओर बढ़ते जाता है, और एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई देता है। उस पर्वत को वह पार कर जाता है। तभी सैनिकों ने पूछा, महाराज, आल्प्स पर्वत हम लोग पार कर गए? नेपोलियन के द्वारा उत्तर आया, नहीं, इससे भी 1.5 गुना पर्वत आगे है। और जब वह सैनिक आगे चलता गया और उस मैदान में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जब उस मैदान में सारे सैनिक पहुंच जाते हैं, तब पूछता है, पर्वत कहाँ है? नेपोलियन ने भावुक होकर उत्तर दिया, किस पर्वत की बात करते हो? वह पर्वत तो तुम पार कर गए। और इस प्रकार से वह नेपोलियन जो है अपने कामयाबी को हासिल करता है, और उस युद्ध में वह विजयी साबित होता है। तो इस प्रकार से नेपोलियन की जो महानता है, अपने व्यक्तित्व, मानव को कभी भी हार स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखनी चाहिए, जिस प्रकार से नेपोलियन ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन मेरे चैनल का नाम है कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और खराब लगे तो अनलाइक करें, ताकि मैं अपने वीडियो को सुधार कर सकूं। धन्यवाद।